बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज सम ऑब्जेक्ट्स, व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन देखा ना कि जो साडेस्ट है वो डायलॉग में देखा है ना पिछली स्लाइड में। तो अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डायग्राम, ये मैंने यहाँ पर, ये आपकी बुक में से ही है। तो लुक एट हियर, हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास क्या फ्लोट कर रही है, एक स्टोन है, ये डूब गया है, पत्ता जो है लीफ, देयर इज अ लीफ दैट इज फ्लोटिंग एंड वी हैव स्पून जो डूब चुका है, सेब तैर रहा है। फिर हमारे पास एक पेंसिल है, ये तैर रही है, पेन है, ये तैर रहा है, एक की है, ये भी डूब चुकी है, ठीक है। देयर इज अ पिन दैट इज आल्सो ड्राउंड, ठीक है। एट बॉटम एक हमारे पास कंचा है, मार्बल, दैट इज आल्सो सीन एट द बॉटम। तो अब ये कुछ चीजें जो है इसमें, व्हाई सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोटिंग एंड सम आर ड्राउंड, सम हैव संक। तो इसका हमने आंसर ढूंढना है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक। एग्जाम्पल, while washing rice the husk floats but the rice grains sink in the bottom। तो अगर आप चावल देखो तो चावल की जो भूसी है ना, अगर हम चावल को धोते हैं ना, वैसे धोते हैं हम, वही वॉश ग्रेन्स, स्पेशली राइस ग्रेन्स को हम वॉश आउट करते हैं खाने से पहले। तो हम देखेंगे कि राइस ग्रेन जो है वो तैरते रहते हैं, ठीक है। राइस ग्रेन डूब जाते हैं लेकिन उसकी हस्क जो है दैट स्टार्ट फ्लोटिंग। इफ यू पोर ऑयल इन वाटर ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप। अगर आप पानी डालते हो, पानी में डालते हो तेल, या तेल में पानी डालते हो, तो आप देखते हो कि तेल जो है ना ऊपर तैरता रहता है। इफ यू पोर ऑयल इन वाटर ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप। पीपल यूजली थिंक लाइट थिंग्स फ्लोट हैवी थिंग्स सिंक। तो हम यूजली यही सोचते हैं ना कि जो हल्की चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, वो तैरती रहती हैं और भारी चीजें जो है वो डूब जाती हैं। राइट, यही किया ना हमने अभी तक। तो यही एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्शन है। वट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। वुडन स्टिक एंड आयरन रॉड मे बी ऑफ द सेम साइज। हो सकता है वुडन स्टिक हो और एक आयरन रॉड हो, उनका साइज सेम हो, ठीक है। आयरन रॉड फील्स हैवियर। आयरन रॉड जो है वो आपको हैवी लगेगी, लेकिन जो लकड़ी की स्टिक है दैट इज लाइटर वन। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डेंसिटी। तो ऐसा क्यों है कि सेम साइज की दो चीजें जो है, one is heavier and other is lighter, why it is happening so the main thing behind it is that is density, घनत्व। तो जो घनत्व क्या होता है, it tells us how heavy or light a substance is for its size। तो एक पर्टिकुलर साइज की ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवी होगा या लाइट होगा, वो हमें डेंसिटी से पता चलता है। इमेजिन अ क्राउडेड बस, ठीक है। आप क्राउडेड बस देखिए, तो अगर वो उसमें पूरी की पूरी सीट्स से, इट इज अ 52 सीटर, तो हर सीट पे एक इंसान बैठा है, वन एवरी सीट इज ऑक्यूपाइड बाय अ पैसेंजर, देन यू कैन से इट इज हैविंग हाई डेंसिटी। हाउएवर वहां पर आप देखिए कि कोई एक आगे वाली सीट फिल्ड है एंड दो तीन पीछे वाली फील्ड है, दो तीन मिडल वाली फील्ड है, राइट। मतलब दूर दूर लोग बैठे हैं, सिंगल सिंगल बैठे हैं एक एक सीट पे। दिस मीन्स इट इज हैविंग लो डेंसिटी, इसका घनत्व कम है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज देर इज स्कूल लगा है, तो आप देखिए क्लास के अंदर ना बच्चे डिस्पर्स्ड, एक एक बेंच पे एक दो बच्चे बैठे हैं, क्लास में आपके जो है लोग कम, बच्चे कम हैं, देन यू कैन से इट इज लेस डेंसिटी, इट इज हैविंग लेस डेंसिटी। लेकिन अगर वही क्लास जो फुल वर्किंग डे, फुल डे है एक दिन, ठीक है, जिस दिन फुल स्टडी चल रही है, स्टडी पीरियड में, तो आप देखिए कि वहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा होगी, सारे बेंचेस जो हैं, जो आपके टेबल हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, देन यू विल से इट इज मोर डेंसर। अब डेंसिटी की जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे, हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी। लेकिन इससे पहले हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ये फॉरेस्ट है हमारे पास, इसमें आप देखिए पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम कहेंगे इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, डेंसिटी इज मोर, ओके, घनत्व ज्यादा है। पर यूनिट एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ है। तो यहां पर देखिए पर यूनिट एरिया में क्या है हमारे पास, कम पेड़ है, तो इट इज हैविंग लेस डेंसिटी। अ फॉरेस्ट वेयर ट्रीज ग्रोज वेरी क्लोज, दैट इज डेंस फॉरेस्ट। बहुत पास पास पेड़ है तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा। अब आपको डेंसिटी को कॉन्सेप्ट, आई थिंक यू हैव गॉट दिस डेंसिटी कॉन्सेप्ट। अ फॉरेस्ट वेयर ट्रीज आर फार अपार्ट, दूर दूर ट्रीज हैं, तो हम कहेंगे दैट इज लेस डेंस। जस्ट लाइक दिस, डेंसिटी टेल्स अस हाउ मच मास इज पैक्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। तो असल में अब डेंसिटी का जो हम प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी, डेंसिटी हमें बताती है हाउ मच मास इज पैक्ड इन ए गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान है, कितना हमारे पास मास है, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो है, डेंसिटी जिसको हम घनत्व कहते हैं, द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, और यू कैन से डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम।
और डेंसिटी द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगी, कितना मास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, राइट। अब डेंसिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये पूरा का पूरा आपको ये इन फ्यूचर whenever you will move forward in the next classes, that is 9th 10th 11th 12th, तो डेंसिटी का बार बार आपको बेटा फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी की डेफिनेशन आपको आएगी, देन यू विल से डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको आपने याद रखना है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद इट्स शेप और साइज। तो डेंसिटी सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। अगर शेप चेंज हो जाए, ओके, या आपका साइज चेंज हो जाए, ओके, तो डेंसिटी सेम रहती है। होवेवर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, प्रेशर के ऊपर। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। डेंसिटी किसी के ऊपर इफेक्ट करती है, डेंसिटी के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। फॉर गैसेस प्रेशर हैज अ मेजर इफेक्ट। गैसेस के केस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब प्रेशर ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली एक पार्टिकुलर एरिया में सारी की सारी गैसेस के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम कहेंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे। आपको याद है मैंने एक आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था, वो एक सिरिंज वाला है ना, ओके। तो वो सिरिंज में अगर आप आगे हाथ रखते हो, तो अगर आप कहो कि पूरा का पूरा एक्सपेंडेड है सिरिंज, तो दैट इज हैविंग लेस डेंसिटी। जब आप उसके पीछे प्रेशर डालते हो तो थोड़ी सी जगह में गैसेस आ जाती है, तो दिस मीन दैट इज हैविंग मोर डेंसिटी। सॉलिड की मैक्सिमम डेंसिटी सॉलिड की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है, और सबसे कम गैसेस की होती है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज वेरी स्मॉल ऑन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर और प्रेशर का गैसेस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रिमेंबर अगेन, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं गैसेस के ऊपर, गैसेस की डेंसिटी के ऊपर। Density of gases is affected much more by pressure and temperature. However, in case of the liquids and solids, pressure is having very less effect. However, temperature can affect solids and liquids also. Temperature can affect density of solids and liquids. तो density जो है, जो solids और liquids की, उसके ऊपर temperature का प्रभाव पड़ता है, राइट। अब इससे आगे और फर्दर हम कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए और पढ़ेंगे। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लेटस एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या करना हमने, द यूनिट्स इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विल डिपेंड अपॉन यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो अभी आप मास का क्या यूनिट है, तो आप किलोग्राम में भी मास को बताते हो, ग्राम में भी बताते हो, राइट। तो दोनों यूनिट को अगर आप एसआई में ले रहे हो, तो एसआई यूनिट जो है किलो, जो मास का है दैट इज किलोग्राम रहेगा, ओके, और वॉल्यूम का मीटर रहेगा। एज यू हैव लर्नड एसआई यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की जो इकाई होती है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है, उसमें मास जो है दैट इज इन द किलोग्राम, ठीक है। एंड जो हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इनटू हाइट होता है ना, तो दैट इज तीनों को हमने मीटर में मेजर करना, तो मीटर क्यूब आ गया। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी जो है उसका जो हमारा एसआई यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपने ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। तो ये यू विल हैव टू लर्न दैट द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर क्यूब। इन केस ऑफ द लिक्विड्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर आल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस सच एज अ ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हम ग्राम मिलीलीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम जो है यूनिट कौन से यूज कर रहे हैं, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। तो अब इससे भी नीचे यूनिट पे जा सकते हैं हम, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमने कितना बड़ा यूनिट लिया है। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस whenever you are calculating the numerical values, SI units are used. However, you can use the smaller units. तो अगर हम ग्राम में लेंगे किसी सब्सटेंस को, तो उसके लिए हम मिलीलीटर यूज कर लेंगे। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी? नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 किलोग्राम मीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 केजी का मीनिंग होता है 1000 ग्राम मीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर 1000 लीटर, ठीक है, ओके। दैट इज 1 ग्राम अपॉन 1 लीटर, दैट इज 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीलीटर भी आप यूज कर सकते हो। तो आप इसको इंटर कन्वर्टिबल है ये जो जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं। द मास ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात जो है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप बात को, इसको आपने याद रखना है कि जो द्रव्यमान है, मास जो है 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 1 मिलीलीटर वाटर जो है ना, वो लगभग रूम टेम्परेचर के ऊपर 1 ग्राम की इक्वल होता है। याद रखनी है ये बात, ओके। तो 1 मिलीलीटर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। फॉर मेजरिंग द मास ऑफ वाटर, तो हम जब वाटर का मास मेजर करते हैं तो हम जनरली कंसीडर करते हैं, ठीक है,
द वॉल्यूम इन मिलीलीटर एंड इट्स मास इन ग्राम। तो हम मानकर चलते हैं कि जितने मिलीलीटर वाटर है वो उतना ही ग्राम वाटर होगा, राइट। अगर 10 मिलीलीटर लिया तो दैट इज इक्वल टू, मानकर चलना है कि 10 मिलीलीटर वाटर जो है 10 ग्राम वाटर के बराबर है। 100 मिलीलीटर जो होगा दैट इज 100 ग्राम। तो ओबियसली 1 केजी वाटर जो है 1000 मिलीलीटर वाटर जो है वो 1 केजी वाटर के इक्वल होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इट इज ओनली फॉर वाटर, नॉट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिक्विड्स। तो आपने सिर्फ वाटर के लिए याद रखना है, नॉट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अब इससे कंपैरिजन हमने प्रीवियस टॉपिक में देख लिया ना कि जो डेंसिटी है ना, राइट, ये वाटर की हमने 1 लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि उसमें मिलीलीटर, ठीक है, उसका वॉल्यूम और उसका मास जो है बराबर होता है, राइट। तो इसलिए हमने जो है ना डेंसिटी वाटर की 1 लेकर चलना है। अब 1 जो वाटर की डेंसिटी है उससे हम कंपेयर करेंगे बाकी के ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, और वहां से हमें बात क्लियर होगी डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की। सपोज मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है, हमने एल्यूमिनियम मेटल देखा है ना, एल्यूमिनियम की फॉइल्स आपने देखी है, उसका एक छोटा सा ब्लॉक है हमारे पास, उसका 27 ग्राम जो है मास है, और उसका वॉल्यूम है दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मीनिंग 10 जो है उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है, ठीक है, वो मिलाने के बाद हमारे पास उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और उसकी डेंसिटी जो है ना वो कैसे मेजर करेंगे हम, तो डेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा घनत्व का, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है हमारे पास 27 ग्राम, और जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम दिया, दैट कम्स टू इक्वल टू 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको कंपेयर करना है किससे, बोला, वाटर की डेंसिटी से। जब हम किसी भी चीज को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। फ्रॉम दिस इट कैन बी सेड दैट एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम डेंसर देन द वाटर। तो पानी से ये 2.7 गुना अधिक सघन है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। वी एक्सप्रेस दिस फैक्ट बाय सेइंग दैट रिलेटिव डेंसिटी जो सापेक्ष घनत्व है, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.7, मीनिंग टू एल्यूमिनियम इज 2.7 मोर डेंसर देन दैट ऑफ द वाटर। इट इज नंबर विदाउट यूनिट। तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो फॉर्मूला आपको रिलेटिव डेंसिटी का याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी हमने 1 ले लेनी है और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ले लेनी है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम इट इज हैवियर देन दैट ऑफ द वाटर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ घी और ऑयल दैट से, आपने घी का पैकेट भी देखा होगा है ना, जो नॉर्मल अमूल का घी आता है, जब किसी भी डेयरी का घी आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा होता है दैट इज 1 लीटर, दैट इज 910 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना रहता है 1 लीटर, और वेट कितना रहता है 910 ग्राम। तो मीनिंग 1 लीटर कोई भी हम ऑयल लेते हैं तो उसका भार लगभग 910 ग्राम होता है। सो इवन दो द वॉल्यूम इज सेम एज दैट ऑफ 1 लीटर वाटर, द वेट इज लेस। तो देखिए वाटर भी 1 लीटर ले और अगर आप ऑयल भी 1 लीटर लें तो डेंसिटी किसकी कम आएगी, 1 लीटर वाटर जो है वो 1 kg के इक्वल होगा, लेकिन 1 लीटर ऑयल जो है दैट इज इक्वल टू 910 ग्राम। तो इसका मीनिंग सिंपल सी बात यह होगी कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी यहाँ पर कम है। सो इवन दो द वॉल्यूम इज सेम एज 1 लीटर ऑफ वाटर द वेट इज लेस। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि दोनों केसेस में ऑयल एंड दैट ऑफ द वाटर वॉल्यूम दोनों का सेम है, दैट इज 1 लीटर, ठीक है, लेकिन उनका वेट जो है कम ज्यादा है। वाटर का वेट 1 kg रहेगा लेकिन ऑयल का वेट 910 ग्राम रहेगा। व्हाट डज इट मीन, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग ये है, दिस टेल्स अस दैट ऑयल इज लाइटर देन वाटर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। तो यहां से हमें ये बात क्लियर हुई कि ऑयल जो है वो वाटर से हल्का होता है, ठीक है। सेम वॉल्यूम मीनिंग एक जैसा वॉल्यूम दोनों का ले लो तो फिर भी हमारे पास ऑयल का मास जो है वो कम रहेगा। देयरफॉर ऑयल हैज लेस डेंसिटी, तो ऑयल की डेंसिटी कम रहेगी वाटर के मुकाबले में। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूडेड दैट साइंटिफिक कंक्लूजन ये रहेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट और लिक्विड हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर इट फ्लोट्स। दिस क्लियरली मींस एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट if it is having density less than water, meaning if its density is less than 1 it will float, if equal to 1 it may also float, but if it is greater than 1 it will sink. If it has value greater than that of the water then it will certainly sink into the water. Okay, तो अब आपने ये देखना है कि कहीं पर भी आपको लगता है ना कोई ऑब्जेक्ट डूब गया है तो इसका मीनिंग इट इज क्लियर दैट इट इज हैविंग मोर डेंसिटी देन एज कंपेयर टू वाटर। यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो डेड सी है ना उसके अंदर अगर आप छलांग लगाओगे आपको तैराकी नहीं भी आती तो आप तैरते रहोगे उसमें। वाई, बिकॉज जो डेड सी है ना, डेड सी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अमाउंट है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप उसमें तैरते रहते हो, राइट।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हाउ टू मेजर मास। तो द्रव्यमान को कैसे मापें, तो ये हमने 6 क्लास में भी किया था, अभी रिसेंटली एक चैप्टर था उसमें भी हमने किया था कि हमने जो मास एंड वेट है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस भी किया था मास एंड वेट में। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 क्यूरियोसिटी की जो बुक है उसमें आपने मास के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। मीनिंग मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वहां से क्लियर होगा कि व्हाट विल बी इट्स मास। हाउएवर मास को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज अ बैलेंस, दैट इज तराजू। तराजू आपने देखा होगा अक्सर करियाना की दुकान जो होती है ना, यूटिलिटी स्टोर्स है, वहां पर आपको तराजू देखने को मिलता है। बट नाउ अडेज इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस तराजू, सब्जी वालों के पास अक्सर ये होता है, लेकिन अब सब्जी वाले भी स्मार्ट हो गए हैं, करियाना वाले भी स्मार्ट हो गए हैं, दे आर यूजिंग द डिजिटल बैलेंस। ओके, डिजिटल वीइंग बैलेंस। ओके, शॉपकीपर्स में सबके पास ये चीजें वे करने के लिए चीजें होती हैं। इन साइंस लैब्स वी ऑफर यूज डिजिटल वीइंग बैलेंस, और साइंस लैब में तो ऑब्वियसली डिजिटल तराजू ही आजकल चल रहा है फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग, बिकॉज इन लैब वी हैव टू मेजर द मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ क्रिस्टल्स, मास ऑफ कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, तो उसमें ग्राम और मिलीग्राम में हमें मेजर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें चाहिए वीइंग बैलेंस के लिए डिजिटल तराजू चाहिए होता है। फ्रॉम द चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, बलों की खोज, जो हमने चैप्टर किया था, यू नो दैट ऑन अर्थ मास एंड वेट आर क्लोजली रिलेटेड। तो अर्थ के ऊपर ना हम मोस्टली मास और वेट को ना एक ही मानकर चलते हैं, 1 kg मास, 1 kg वन, तो दैट इज इक्वल टू, हम उसको मास और वेट को एक ही मान लेते हैं ना। 1 kg आपका वेट कितना, 1 kg मास कितना, 1 kg है ना, ऐसा मानकर हम चलते हैं ऑन अर्थ। मास ऐसे में है क्या, ये तो हमने देख लिया कि मास जो है बट इज अ मैटर कंटेन इन अवर बॉडी, मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। होएवर वेट क्या है, वेट क्या हमें बताता है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी पुलिंग दैट मास टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट हमें बताता है कि कितनी फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट धरती की ओर खींचा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेट। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ये धरती की ओर खींच रहा है, जित कितनी फोर्स से धरती की ओर खींच रहा है वही उसका वेट होगा। ओके, तो इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मास या वेट को धरती पर कैसे मेजर करते हैं। तो बेटा हमारे पास है एक्टिविटी 9.3, लेट अस मेजर मास। एम क्या है, टू मेजर द मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो हमें डिजिटल तराजू जो है ना उसको देखकर हमें जो वेट जो है मेजर करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिजिटल मेजर बैलेंस होगी, तो ये रिचार्जेबल होती है, इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखकर किसी भी चीज का वेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल वेइंग मटेरियल हमें क्या चाहिए, वेइंग हमारे पास बैलेंस चाहिए, हमें एक वॉच ग्लास चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ हमें वाटर पेपर चाहिए, राइट। कोई और पेपर भी है तो जिससे आप अखबार में थोड़ा सा पीस लेकर उसमें आप कोई साल्ट वगैरह रख के देख सकते हो। और एक कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई पाउडरी सब्सटेंस चाहिए, जैसे साल्ट और शुगर, आप इसे आपको मेजर करना हम बताएंगे। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो आपको वेइंग बैलेंस को क्या करना है, स्विच ऑन करना है। उसके ऊपर यहाँ पर आपका जो स्क्रीन होगी, ये देखिए, ये ऐसी वाली स्क्रीन आएगी ये आपकी, राइट। तो इसके नीचे 3-4 बटन लगे होंगे, ऑन ऑफ, ठीक है, सिलेक्ट, रीसिलेक्ट, है ना, वट। तो ये चार्जिंग वायर होगी इसकी, तो ये डिजिटल वेइंग बैलेंस होगी आपकी। अब इसमें स्विच ऑन करना है, आपने टर्न ऑन द पावर बटन, ठीक है। इनिशियल रीडिंग आपकी 0000 आ जाएगी, तो इसके ऊपर आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो उसका एग्जैक्ट वेट आपको वहां पर आ जाएगा। और एक चीज हो रहा है कि आप टेयर और रीसेट बटन, टेयर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने इसके ऊपर रख दिया कोई अ, आपने वॉच क्लास रख दी, ठीक है। अब वॉच क्लास का भी तो भार होगा ना कोई ना कोई, मान लो वॉच क्लास का भार जो है वो 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम, तो फिर इसके ऊपर आप साल्ट डालोगे 25 ग्राम, तो वो गया 75 ग्राम। तो 75 ग्राम में से 50 ग्राम माइनस करो तो फिर आपके पास पता चलेगा कि आपको ये साल्ट आपका 25 ग्राम है। लेकिन अगर हम ये जो वॉच क्लास है इसका वेट जीरो कर दें, ठीक है, जीरो कैसे करेंगे, जब इसको रखेंगे ना तो यहाँ पर एक बटन होता है टेयर, TARE, उसको दबाने पर इसका वेट जो है, जहां पर इसके वेट के समेत यहाँ पर रीडिंग क्या आनी शुरू होगी, जीरो, ठीक है। तो इसका वेट जो है हम जीरो मानकर चलेंगे, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका वेट अब हमारे पास आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है प्लेस अ क्लीन वॉच ग्लास और वाटर पेपर ऑन द विंग पैन, नोट डाउन द रीडिंग। तो अब रीसेट द रीडिंग टू जीरो अगेन यूजिंग द टेयर बटन। तो टेयर बटन से हम इसकी जो वेट होता है ना वॉच ग्लास का, इसको जीरो करेंगे। दिस स्टेप इंश्योर्स द वेट ऑफ द वॉच ग्लास वाटर पेपर इज नॉट काउंटेड। तो इससे क्या होगा, टेयर बटन दबाने से क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो जीरो आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर रख रखा है, दैट इज द वॉच ग्लास, पेपर, वट एवर यू हैव केप्ट। केयरफुली प्लेस अ सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन ऑन द वॉच ग्लास। अब इसके बाद आपने कोई स्टोन या वट एवर जो भी सिक्का जो भी आप इसके ऊपर रखना चाहते हो, कॉइन रखना चाहते हो, जस्ट पुट ऑन इट, ठीक है।
तो नोट द रीडिंग शोन ऑन द डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के ऊपर जो रीडिंग आती है, देखिए मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको लर्न करना है। तो जितना डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम होंगे, इसका मीनिंग उसमें उतनी एरर कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैलेंस के ऊपर जो है हमारे पास कितना आ रही है रीडिंग, यहाँ पर देखिए 16.400, तो इसका मीनिंग इसका वेट कितना है 16.400 मिलीग्राम, ठीक है, ये 16.400 ग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस तक इसको लेकर आना है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। Note the mass of liquid may be measured by replacing the watch glass with a beaker or pouring the desired amount of liquid into it. अब मान लीजिए आप किसी लिक्विड का वेट मेजर करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, कोई बीकर ले लीजिए, वाच ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, जितना पानी आएगा वही उसका मास या वेट होगा। तो लेट अस डू दिस एक्टिविटी। तो मैं भी आपको ये पूरा का पूरा स्टेप करके बताता हूँ। लेट्स गो फॉर दिस एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। पहले तो आप ये स्विच देख लीजिए, राइट, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऑन ऑफ मोड टेयर, ठीक है। तो अब ये आपको कम से कम स्विचेस क्लियर हो गए। तो अब आप ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है ऑन, क्या रीडिंग आ रही है, 0, ठीक है। अब हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे ना, तो ये इसमें आएगी हमारी, दैट इज इन ग्राम्स आएगी जो हमारी मेजरमेंट है, राइट। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्पैचुला है, मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, राइट। तो इसका क्या वेट आ गया, दैट इज 5 ग्राम, ओके। तो ये मैं उठा रहा हूँ, ओके। तो ये आपको यहाँ से रीडिंग क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने ये रिंग रख दी, यहाँ पर रिंग रखने पर इसका वेट क्या आ रहा है, दैट इज द 9 ग्राम, ओके। दैट इज एग्जैक्टली ऑफ द 10 ग्राम, ठीक है। तो इसमें एरर भी हो सकती है, तो मैंने ये सेंटर में रखा, तो तब जाकर ये ठीक हुआ, दैट इज इट इज 10 ग्राम, ओके। तो अब हमें पता चल गया कि जो ग्राम्स में जब हमें मेजर करनी है ना किसी चीज का वेट, तो यहां से हमें क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो यहाँ पर एक बटन है ना, टेयर, ठीक है। तो टेयर बटन जो है TARE, उसका क्या काम रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, मान लीजिए मेरे पास है ये एक बीकर है, ओके। अब बीकर जो है ना, इसका वेट मैंने किया, आपके सामने कितना आ गया, 128 ग्राम। अब या तो ये ऐसा हो कि मैं बीकर जो है ना, इसका 128 ग्राम जो है, इसका ये भी मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर डाल दूंगा पानी, ये देखिए, ये डाल दिया पानी, ठीक है। थोड़ा सा और डालते हैं राउंड फिगर में करने के लिए, राइट। तो 128 ग्राम था बीकर का भार, और हमारे पास ये कितना हो गया, 248, ठीक है। अब 248 में से 128 माइनस कर देंगे, बीकर का जो वेट था, वो हमारे पास इसके अंदर जो लिक्विड डाला ना मैंने, व्हाट इज दैट लिक्विड, दैट इज वाटर। तो वाटर का वेट मेरे पास आराम से आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ओके। लेकिन ऐसा है कि मुझे मान लीजिए इसका एग्जैक्ट वेट पता करना है, ठीक है, ओके। ये आ रहा है लगभग हमारे पास 120 ग्राम आ रहा है वाटर का वेट। अब मान लो मुझे करना है कि नहीं भाई, मुझे बीकर का वेट जो है 0 करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि पानी कितना है इसमें। तो उसके लिए हम एक जो ये वाला यहाँ पर बटन लगा है ना, TARE, इसको यूज करेंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बीकर लिया आपने, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, ये देखिए, इस बीकर का जो हमारे पास वेट है दैट इज 112 ग्राम है। मैं टेयर बटन दबा देता हूँ, TARE दबाया, तो इसका वेट कितना हो गया, 0। अब मैंने इसमें जो भी लिक्विड लूंगा ना, तो लिक्विड का वेट मेजर करने का तरीका ये होगा कि मैं इसके अंदर लिक्विड शिफ्ट कर दूं, ठीक है जी। ये देखिए, आ गया आपका 120 ग्राम। तो अब इसमें बीकर का वेट तो इंक्लूडेड नहीं है, ये मेरे पास कंक्लूडेड है ओनली, ठीक है। इसमें इंक्लूड किया है हमने सिर्फ और सिर्फ किसका, पानी का वेट, राइट, यू गॉट इट। अब ये है मेरे पास बाच क्लास है ना, राइट। ये इसके अंदर कोई भी साल्ट लेना है ना मुझे, तो मुझे ये मैंने यहाँ पे बाच क्लास रख दी, ओके। इसका अपना वेट जो है 22 ग्राम है। अब ऐसा है कि जा तो मैं इसके अंदर साल्ट डालूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर साल्ट डाला, 22 ग्राम ये कैलकुलेट कर लीजिए, और ये रहा मेरे पास, ये स्पैचुला होता है, ठीक है। आपको इसको केमिस्ट्री में जो चम्मच यूज करते हैं ना केमिकल डालने के लिए, तो ये देखिए आगे से थोड़ा सा, तो ये स्पैचुला मैंने लिया, इससे ये मैंने साल्ट लिया और यहाँ पर ऐसे करके आराम से डाल दिया, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास वेट आ गया, राइट, जहां से हमें पता चल गया कि इसका कितना वेट है, गॉट इट। अब मान लीजिए मैं ये वेट ऐसे नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साल्ट का वेट अलग से करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला हमने यहां पर रखा, ठीक है। अब जो वॉच क्लास है ना, इसको हम कर देंगे टेयर, 22 ग्राम जो है इसको टेयर कर दिया, मीनिंग ये हो गया 0 के इक्वल। अब मैं इसके ऊपर जितना भी साल्ट डालूंगा ना, दैट विल बी द वेट ऑफ साल्ट ओनली दैट, ओके। ये देखिए, ये मैंने डाला, ओके।
थोड़ी सी ये हमारे पास जो मशीन है ये सेंसिटिव कम है, राइट। तो ये हमारे पास 4 ग्राम, देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है 4, सो दिस इज टेलिंग अस इट इज 4 ग्राम, ये छोटा सा ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 4 ग्राम स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को यूज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू यूज वेइंग स्केल। तो आपको इसमें कितना साल्ट लेना है वो आपको स्पैचुला के साथ डालना है, और अगर आपको इन दोनों का वेट कर लिया, ठीक है, तो फिर जो कंटेनर का वेट है वो माइनस कर दीजिए, और अगर आपको इसका वेट 0 करना है तो टेट बटन दबाना पड़ेगा।